दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे फेसबुक पेज पे। आज हम लाइव हैं कुछ होम्योपैथिक से संबंधित मुद्दों को लेके, होम्योपैथी के प्रचार प्रसार और होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं किस प्रकार ह्यूमन लाइफ में वर्क करती हैं, इन सभी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों के पास भी कोई क्वेरीज हों, किसी तरह का कोई प्रश्न हो, तो निश्चित रूप से आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पे कमेंट्स करके। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब सही तरीके से और सही दिशा में दूँ, क्योंकि आप लोग के बहुत सारी क्वेरीज आते थे, बहुत सारे कमेंट्स आते थे मेरे पोस्ट पे। मैं कोशिश कर रहा था कि उन सभी क्वेरीज को जवाब मैं किस तरह दूँ, तो मुझे लगा कि एक माध्यम है कि मैं लाइव होके आप लोगों के सारे सवाल के जवाब मैं यहाँ पे अच्छे से दे सकता हूँ। संजीव जी, आपका प्रश्न क्या है? आप जो प्रश्न कर सकते हैं यहाँ कर सकते हैं। अभी मैं मनीष जी के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ कि किडनी में जो स्टिंक हो रहा है उसके लिए हम क्या करें। तो मनीष जी, आपने जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मनीष जी, कई बार क्या है कि ये जो बीमारी है किडनी वाली, ये कई बार कंजेनाइटल होती है, मतलब कि पैदाइशी ही बीमारी होती है। या बहुत बार अगर आपको कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ हुई, जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ हुआ या फिर कोई ऐसी बड़ी बीमारी जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सिंगल किडनी के बहुत सारे कारण हैं। इसके इलाज होम्योपैथिक से संभव है, लेकिन अगर आपकी किडनी ज़्यादा श्रिंक हो गई है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर किडनी लेवल वगैरह बढ़ रहा है और बहुत सारे यूरिया में मतलब यूरिया और प्रोटीन्स वगैरह भी मतलब दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और होम्योपैथी में एक बार सारी रिपोर्ट्स लेकर वो अब जरूर मिले, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और मुझे लग रहा है कि आपको सही रास्ता भी दिखाया जाएगा, क्योंकि होम्योपैथी हमारी इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और आने वाले समय भी हम लोग उसमें और भी कोशिश कर रहे हैं कि और भी संभावनाएं बढ़ें। और अभी तक तो हम लोग सर्जिकल चीज़ों को नहीं देखा करते थे, अब सर्जिकल चीज़ों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं और ज़्यादातर सर्जिकल इश्यूज जो हैं वो होम्योपैथी के द्वारा ख़त्म हो रहे हैं। संजीव कुमार जी ने एक प्रश्न किया है कि सर मेरे चेहरे पे इल्ला निकला है, मैं क्या करूं। तो संजीव जी, बहुत ही सिंपल सा इलाज है। इल्ला के लिए आप किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें एक बार अपना जो आपका जो प्रॉब्लम्स है डॉक्टर्स को दिखा के। देखो दोस्तों, मैं जो भी पोस्ट डालता हूँ, एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा, कई सारे रील्स भी आप देखते रहते हैं मेरे, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब भी कोई होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई जाती हैं तो निश्चित रूप से आपको होम्योपैथिक चिकित्सक के देख रेख में लेनी चाहिए, क्योंकि दवाइयों का असर बॉडी पे तभी होता है जब डॉक्टर्स अच्छे से सिम्टम्स देख के उसको प्रिस्क्रिप्शन पे लिखता है। क्योंकि बहुत लोगों की बॉडी में अलग तरह के मतलब सस्टेबिलिटी होती है। कई लोग मेडिसिन को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत लोगों को टाइम लगता है, तो डॉक्टर्स के सलाह से लिया करें। और मैं ये भी कहूँगा दोस्तों कि आप लोग देखते होंगे अक्सर रील्स वगैरह बनाते रहते हैं लोग, होम्योपैथी से रिलेटेड दवाइयाँ दिखाते रहते हैं कि ये काम करती है, वो काम करती है, तमाम लोग उसको देखते रहते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आप इससे बचें, क्योंकि बहुत बार हम जिन चिकित्सकों के या जिन लोगों के दिखाने से दवाइयाँ लेते हैं वो एक्चुअल में पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। वो लोग होम्योपैथी के कहीं सीखे हुए प्रैक्टिशनर्स हैं, कहीं जिनको नॉलेज नहीं है पूरी तरह से, वो लोग बनाते हैं लाइक्स के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो वो चीज़ें दोस्तों अलग है। तो मैं कोशिश करूंगा जब भी आपको कोई मेडिसिन सस्पिशियस लगे तो एक बार अपने चिकित्सक से या किसी होम्योपैथी चिकित्सक से मिलके ही आप उसको इस्तेमाल करें, तो भी आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि अभी जो भी लोग देख रहे हैं कि तमाम यूट्यूब पे वीडियोस बन रहे हैं, तमाम रील्स देख के दवाइयाँ खरीद ले रहे हैं, लेकिन कोई वर्क नहीं कर रहा है, वो दवा काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों बेसिकली जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वह निश्चित रूप से कार्य करता है हमारे सिम्टम, हमारे लक्षण पे। अगर हम लक्षण पे वर्क नहीं करेंगे तो हमारी दवा बिल्कुल वर्क नहीं करेगी, और किसी प्रशिक्षित चिकित्सक को अगर नहीं दिखाएंगे तो निश्चित रूप से वर्क नहीं करेगी। इसलिए जब भी आप मेडिसिन लेते हैं तो किसी प्रशिक्षित या पढ़े लिखे चिकित्सक से ही दिखा के दवाई लिया करें। अच्छा, संजीव जी कह रहे हैं होम्योपैथी को दिखा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। एक बार अपने होम्योपैथी चिकित्सक को मतलब पूरी सारे सिम्टम्स बतावें, सारे लक्षण बतावें, और अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो कोशिश करें, अगर मेरे पास आ सकते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं मतलब आपके जो बीमारियाँ हैं उनको ठीक करूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। अक्सर मेरे पोस्ट में नंबर दिया रहता है, आप जब भी चाहें 7 से लेकर 8 बजे के बीच में मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं बात कर लूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी दिक्कतें हैं उसकी समाधान मैं करूँ। और दोस्तों देखिए, मैं अभी जो बातें हम लोग को चल रही थी कि होम्योपैथिक दवाइयों का वर्क जो है निश्चित रूप से लक्षण पे ही आधारित है। अगर हमारे सिम्टम्स सटीक मिलते हैं तो हम बहुत गंभीर से गंभीर बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं।
लेकिन अगर वहीं हमारे सिम्टम्स सटीक नहीं मिलते हैं तो हम लोग चाह के भी उसका इलाज नहीं कर सकते। तो आप जब भी दवाइयाँ लेनी हो, जब भी चीज़ें हों, तो आप किसी प्रशिक्षित होम्योपैथी चिकित्सक के पास जाके ही दवाइयाँ लें और अपनी सारे लक्षण, सारी चीज़ों को बता के लें, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दोस्तों, जो हमारे होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं या होम्योपैथिक हमारा जो फील्ड है, वो पहले तो मतलब क्रॉनिक डिजीज़ को हम लोग नहीं देखा करते थे। मतलब अब जो होम्योपैथिक हमारी नई है, जो मॉडर्न होम्योपैथी हमारी है, वो निश्चित रूप से बहुत प्रोग्रेस कर रही है और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आने वाला जो टाइम है वो और भी ग्रोथ करेगा इसमें। और हम लोग बहुत सारे अभी मतलब होम्योपैथिक चीज़ों को लेके बढ़ रहे हैं आगे, और कोशिश रहेगी कि हम लोग अच्छा करें। और हमारे बहुत सारे होम्योपैथिक साथी हैं, होम्योपैथिक दोस्त हैं जो इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से अगर हम सभी लोग मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो होम्योपैथी को निश्चित रूप से एक अच्छी दिशा में लेके जाएंगे। और सही सलाह देना लोगों को बहुत आवश्यक है। जैसा मैंने बताया कि आप अप्रशिक्षित लोगों से, जो आप देख के वीडियोस तमाम देख के मेडिसिन लेते हैं, उससे बचें आप। जब भी आपको कहीं भी दिक्कतें लगती हैं तो एक बार आप प्रशिक्षित चिकित्सक से, पढ़े लिखे डॉक्टर से जाके मिलकर दवाइयाँ दिखा के दवाइयाँ लिया करें, तभी होम्योपैथिक एक्चुअल में वर्क करेगी। जो लक्षण पे आधारित दवाइयाँ होती हैं वही काम करती हैं, जो बताई हुई दवाइयाँ होती हैं वो बिल्कुल वर्क नहीं करती हैं, वो लेकर आप केवल परेशान रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सी ऐसी संभावनाएं हैं, जैसे बहुत सारे दोस्त अभी हमको अक्सर भेजा करते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं। अभी एक दिन पहले एक कनाडा का पेशेंट था, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, बड़ी परेशान थे वो काफ़ी दिनों से मतलब एलोपैथिक चिकित्सा लिया करते थे, उनको किडनी स्टोन थी और काफ़ी परेशान हुए। 1-2 बार उन्होंने सर्जरी भी करवाई है वहाँ पे कनाडा में, और इसके बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिला। और फाइनली उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और फिर मैंने उनको होम्योपैथिक दवाइयाँ दी, रिजल्ट अच्छे मिले और उनकी सारी स्टोन्स निकल चुकी हैं और वो स्टोन से मतलब मुक्ति पा चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरह अगर आप किसी प्रशिक्षित चिकित्सक से मिलके या किसी डॉक्टर से मिलके या उनसे बात करके अगर दवाइयाँ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और अब निश्चित रूप से आपकी बीमारियाँ ख़त्म भी होंगी। तो दोस्तों, आज का जो सेशन मेरा था स्पेशली यही बताना था कि आप लोगों को जब भी होम्योपैथी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी हो तो एक प्रशिक्षित चिकित्सक से लें और अपने लक्षण की जो जानकारी है वो सटीक दिया करें डॉक्टर्स को। कभी अधूरी जो नॉलेज नहीं कि मुझे सर ये हुआ है तो मैं क्या दवा लूँ, ऐसे नहीं हो सकता। आपको जब तक पूरी लक्षण नहीं बताएंगे पेशेंट को, अपने सारी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे डॉक्टर को, जब तक डॉक्टर को सारी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे तब तक डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। इसलिए जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से अपनी पूरी जानकारी बताएं, अपने जो भी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं, अपने जो भी जानकारियाँ हैं आपको, वो उसके सामने साझा करें तो निश्चित रूप से आपको अच्छी दवा सेलेक्ट की जाएगी और मुझे लगता है कि आपको अच्छी राय भी मिलेगी। साथ में दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं होम्योपैथिक में जो हम लोग जिस पे कार्य कर रहे हैं। जैसे कि बड़े बड़े ट्यूमर्स हैं, बड़ी बड़ी गांठें हैं जिनको सर्जरी के लिए जाना पड़ता है पेशेंट को, जो अननेसेसरी सर्जरी कर दी जाती है उनकी। जैसे कि अगर हम ओवेरियन सिस्ट की बात करें, जैसे कि हम बात करें और भी तरह की जो भी गंभीर बीमारियां हैं जो मतलब अभी पूरी तरह से अभी मतलब सर्जिकल लायक नहीं है, उनकी भी सर्जरी करा दी जाती हैं। उन सब चीज़ों को भी हम होम्योपैथिक से बच सकते हैं, उनको होम्योपैथिक से हम ठीक कर सकते हैं। मनीष सैनी जी का एक प्रश्न है कि अभी शुगर और बीपी कंट्रोल में है, किटिन 2.8 है, यूरिया 50 है, हीमोग्लोबिन 10.5 है और बहुत टाइम से यूरिन करने के बाद बर्निंग होती है। ओके, ठीक है। और क्या लिया था आपने? मुझे बर्निंग होती है और डॉक्टर्स ने कैंथ्री सरसापेरिला भी मेडिसिन दे रखी है, थोड़ा टाइम आराम रहता है फिर भी हो जाता है, बहुत परेशान हूँ। अच्छा मनीष जी, आप एक काम करें, ज़रा सा अपनी रिपोर्ट जो भी हैं आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मेरा एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा देख के आपको पूरी चीज़ें बताऊँ कि कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मनीष जी देखिए, आपकी एज क्या है मनीष जी, एक बार उसको भी डिस्क्राइब कर दीजिएगा तो मैं कोशिश करूँगा कुछ दवाइयाँ सेलेक्ट करूँ आपके लिए जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले। और किडनी की जो आपकी सिंकन हो रही है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, अच्छा ओके, पहले शुगर बीपी बढ़ा हुआ था अभी कंट्रोल में है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप शुगर बीपी की जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं उसको लेते रहें और साथ में होम्योपैथिक दवाइयाँ जो भी इससे सेलेक्ट होंगी मैं आपको कोशिश करूँगा अच्छी दवाइयाँ सेलेक्ट करूँ। तो एक बार मुझे सारी रिपोर्ट्स आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं दवाइयाँ अच्छी सेलेक्ट करूँ। और एक बार कोशिश हो तो 7 से 8 के बीच में मुझे एक बार कॉल भी कर सकते हैं शाम को। ये मेरा ऑनलाइन टाइम होता है तो इसमें आप मुझसे बात करके दवाइयाँ ले भी सकते हैं और मैं आपको सजेस्ट भी कर सकता हूँ क्या कर सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग अभी सर्जिकल में भी जा रहे हैं, सर्जिकल चीज़ें भी देख रहे हैं जो पहले नहीं देखा करते थे। लोग डरते थे कि होम्योपैथी में जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे मतलब इतने बड़े सर्जन ने बोल दिया है कि सर्जरी करानी पड़ेगी तो होम्योपैथिक से क्या होगा।
तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, सर्जरी से कराने से पहले एक बार अगर आप होम्योपैथी चिकित्सक से मिलते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर से मिलते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सही सलाह मिलेगी। और मुझे लगता है कि अगर आप मतलब ये सब चीज़ें करते हैं तो कई बार सर्जरी से बच सकते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी किडनी स्टोन को ले लिया जाए, जैसे ट्यूमर्स को ले लिया जाए, जैसे ग्लैंड्स को ले लिया जाए, या लाइपोमा वगैरह को ले लिया जाए, तो मोस्टली एलोपैथिक में इसकी सर्जरी ही बोलते हैं। तो अगर आप किसी प्रशिक्षित होम्योपैथी से मिलते हैं तो निश्चित रूप से आपको सही सलाह देगा। मनीष जी ठीक है, आप 32 ईयर्स के हैं, आप एक बार रिपोर्ट्स मुझे मनीष जी आप व्हाट्सअप कर दीजिए नंबर पे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही जानकारी दूँ। और दोस्तों कोशिश करिए कि इस जो भी मैं अभी जो आपके सामने जो भी वीडियोस आ रहे हैं, एक बार लोगों के सामने शेयर करें, जिससे लोगों की जो है मतलब बढ़ेगी होम्योपैथिक के प्रति लोगों का लगाव, कि होम्योपैथिक में भी कुछ ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक में भी आश है कि हम कठिन से कठिन बीमारियों के भी ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और मैं कोशिश करूँगा कि हर रविवार को एक ऐसा सेशन रखा जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथी जुड़ें, और मैं उनको अच्छी से अच्छी होम्योपैथिक से संबंधित जानकारियाँ दे सकूँ, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर सकूँ। और जैसे बहुत बार क्या होता है, इतना बिजी शेड्यूल होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है आपको बताने के लिए। इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि कई बार दोस्त हमारे मैसेज करते हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि मैं अभी आपके जितने भी क्वेरीज आते हैं सब पे रिप्लाई दूँ। और मतलब थोड़ा सा टाइम का बॉन्डिंग रहती है कि टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पाता है मुझे, तो इसलिए मैं इसीलिए हफ्ते में एक ही बार मैंने सेशन रखा है लाइव का। और कोशिश करूँगा कि मैं आपको सही जानकारियाँ दूँ, सही चीज़ें आपको जानकारी में मिले कि क्या इसका ट्रीटमेंट संभव है या नहीं संभव है। तो दोस्तों मतलब अचानक से ये प्लानिंग बना मेरा कि मतलब मुझे लाइव आना चाहिए, कि दोस्त बहुत परेशान हैं। मैं देख रहा हूँ तमाम साथी हमको मैसेज करते रहते हैं, उनकी रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मैं लाइव हुआ यहाँ पे कि दोस्तों के सामने आऊँ, मैं उनको बताऊँ कि जानकारियाँ क्या हैं, कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों संभावनाएँ तो बहुत सारी हैं, और संभावनाएं बहुत सारी हैं। अगर आपको भी कोई क्वेरीज हैं, किसी बीमारी को लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार मुझसे बात कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मतलब अपने लाइव में आके या फिर किसी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारियां दूं। और पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि मेरे से जितना भी बन पाए आप लोगों के लिए मैं करूं। मेरा बहुत सौभाग्य होगा कि मैं आप लोग जैसे लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो होम्योपैथिक में संभावनाएं हैं जिन जिन बीमारियों को लेके, जैसे कि बहुत सारे लोग साथी पूछते हैं क्या इसका भी इलाज संभव है, क्या इसका भी इलाज संभव है। तो दोस्तों देखिए, जहाँ भी हमको लक्षण मिलती है, जहाँ भी हमारे सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं कि सिम्टम्स यहाँ पे है, तो हम वहाँ पे वर्क करते हैं, हमारी दवा वहाँ पे वर्क करती है, हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन्स का वहाँ पे अच्छा वर्क है। तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप एक बार ज़रूर किसी होम्योपैथिक या प्रशिक्षित होम्योपैथिक के पास जाके सलाह लें और मतलब जानकारियाँ लें। और मौसम बदलाव हो रहा है अभी हमारे साइड में, तो अभी मतलब धीरे धीरे ठंडियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इस टाइम में भी मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों को घर बना देती हैं, जैसे कि आजकल सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बहुत ज़्यादा लोग बहुत परेशान रह रहे हैं सर्दी जुकाम को लेके, और तरह तरह की वायरल फीवर्स को लेके। इसमें भी होम्योपैथी की संभावनाएँ काफ़ी हैं दोस्तों। वायरल फीवर में भी हम लोग होम्योपैथी की मेडिसिन चलाते हैं। अपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि बहुत बार मतलब एलोपैथिक दवाइयों का वर्क उतना अच्छा नहीं रह पाया जब होम्योपैथिक ने काम किया। तो दोस्तों निश्चित रूप से अगर आप होम्योपैथी की तरफ अपनी रुझान बढ़ाते हैं या होम्योपैथी की तरफ अपना ध्यान देते हैं, तो आपको ऐसी बहुत सी दवाइयाँ मिलेंगी, बहुत से ऐसे आपको जुझारू चिकित्सक भी मिलेंगे जो इस पर अच्छा कार्य कर रहे हैं और होम्योपैथी को एक नई दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। मैं दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहती है, मैं चाहे इंडिया में रहूं या इंडिया के बाहर रहूं, कहीं भी रहूं, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं होम्योपैथी का प्रसार या होम्योपैथी को कैसे आगे बढ़ाऊं या होम्योपैथी क्षेत्र में कैसे काम आगे अच्छा करूं कि जिससे आप लोगों तक मैं अपनी सेवाएं दे सकूं और मतलब लोगों तक अच्छी जानकारी, जो सही जानकारी है होम्योपैथी से संबंधित, वो जानकारी मैं पहुँचाऊँ। और कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी दोस्तों कि आप लोग भी अगर कोई दिक्कतें होती हैं तो एक बार ज़रूर किसी होम्योपैथी चिकित्सक अपने आसपास के जो भी हैं उनसे एक बार ज़रूर राय लिया कीजिए, एक बार ज़रूर उनसे बात किया कीजिए। आपको निश्चित रूप से आपकी जो भी बीमारियां हैं उसके डॉक्टर सही सलाह देंगे। और आप कई बार बिना मतलब जो सर्जरी कराते हैं, बिना मतलब के जो बीमारियों की दवाइयाँ खाते हैं, उनसे आपको बचाएँगे। क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ एक तो सेफ़ है पहली चीज़, और दूसरा से कोई मतलब कोई बुरे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं।
अगर लॉन्ग टाइम भी लेते हैं आप तो कोई बुरा साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और मतलब मुझे लगता है कि आपको एक बार जाना चाहिए, एक बार होम्योपैथी चिकित्सक से मिलना चाहिए। बहुत बार सोचते हैं लोग कि चलो मुझे फीवर हुआ, चलो एलोपैथिक दवा का कोई भी दवा मैं खा के अभी काम कर चला लूँगा, तो ऐसा नहीं दोस्तों। कई बार क्या होता है कि कई बार आप उल्टी सीधी दवाइयाँ लेके भी अपनी इम्यूनिटी को आप डाउन करते हैं, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इम्यूनिटी जब कमज़ोर होती है तो तरह तरह की बीमारियाँ आपको घेरने लगती हैं और आप नई नई बीमारियों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। तो दोस्तों आपको जब भी लगता है कि हाँ मुझे छोटी सी प्रॉब्लम्स है, क्या मैं इसके लिए मतलब होम्योपैथी के पास जाऊँ, तो निश्चित रूप से आप होम्योपैथी के पास जाइए। होम्योपैथिक डॉक्टर्स आपको सही सलाह देंगे और सही दवा देंगे। अच्छा ठीक है मनीष जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि होम्योपैथी पे ट्रस्ट है, तो होम्योपैथी पे ट्रस्ट रहेगा। होम्योपैथी मेडिसिन अच्छी वर्क करती हैं और आप एक बार निश्चित रूप से आप एक बार रिपोर्ट्स अपनी सेंड करें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो सही जानकारी है, आपकी किडनी से संबंधित जो सही इलाज है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों आप से मेरी यही गुजारिश है, ये होम्योपैथी की तरफ बढ़ें और होम्योपैथी में निश्चित रूप से बहुत सारी संभावनाएं हैं, इलाज की बहुत सारे रास्ते हैं जिसको आप जिसमें जाके आप जिसमें अपने इलाज खोज सकते हैं। और अच्छा आप हमारे पास बहुत सारे कई हज़ार दवाइयाँ हैं, कई हज़ार दवाइयाँ हैं दोस्तों, जो हर लक्षण के हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ हमारी होती हैं, हम उनको दे सकते हैं। और अभी देखिए बहुत सारी डिजीज, जैसे लंपी डिजीज आई है अभी जो गाय को हो रही है, तो उसमें भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क रिजल्ट उस पर है। अभी हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अभी वर्क कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों बहुत सारी संभावना है, इन फ्यूचर आपको देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी संक्रमण डिजीज है जिसमें होम्योपैथिक अच्छा कार्य कर रहा है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग हमसे जुड़ें ऐसे ही, और मैं आने वाले रविवार को एक नई चैप्टर, एक नई विषय लेके मैं आऊँगा और कोशिश करेंगे हम सभी साथी इस पर जुड़ें और उस पर चर्चा करें। अगर आपको कोई समस्याएं भी होती हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आज इस टॉपिक पे आप अपनी लाइव आइए, इस टॉपिक पे मुझे बताइए। तो और लोगों को जोड़ें भी, इससे जोड़ें भी, जिससे लोगों को और भी अच्छी जानकारी मिल सके और सही जानकारी मिल सके। क्योंकि दोस्तों देखिए जानकारी सबके पास होती है, बट सही जानकारी होना आवश्यक है। होम्योपैथिक दवाइयों की जानकारी सबको है, लेकिन बट सही होम्योपैथिक दवाइयाँ कब कहाँ देनी है उसकी जानकारी लोगों को नहीं हो पाती है। तो दोस्तों उस जानकारी के लिए उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि मतलब आप तक सही जानकारी लेके आऊँ। दोस्तों मैंने अभी आपसे बताया, पहले भी लाइव से स्टार्ट से अभी भी बोलता हूँ मैं कि आप कभी भी ऑनलाइन बताई हुई जो दवाइयाँ लोग बता देते हैं कि ये दवा खाइए इसमें काम करेगी, तो दोस्तों देखिए जब तक सटीक सिम्टम नहीं मिलती है तब तक दवा का इस्तेमाल मत करें। और दवा का इस्तेमाल अगर करना भी है तो अपने किसी होम्योपैथी चिकित्सक से मिलके उनसे राय लेके ही दवाइयाँ इस्तेमाल करें, तो निश्चित रूप से आपको बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। ऐसे बता लेने से दवाइयाँ वर्क नहीं करती हैं, क्योंकि हमारी जो होम्योपैथी की प्रूविंग है, होम्योपैथी की जो हमारी खोज किया गया था वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे किया गया था, जो हमारे मतलब जो हेल्दी व्यक्ति थे उनके ऊपर किया गया था। उनके शरीर में जिस तरह की लक्षण आई उस तरह की दवाइयाँ बनी। तो आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ हैं, क्योंकि हमारे पास कई हज़ार दवाइयाँ हैं। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं, अलग अलग सिम्टम के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं, अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं। तो लोग क्या करते हैं कि एक ही बुखार हुआ तो एक ही दवा बोल दिया, सब लोग उसके पीछे दौड़ गए। वो दवा, ये दवा बुखार में काम करेगी, दवा बुखार में नहीं वर्क करेगी। दोस्तों सबकी बॉडी के अकॉर्डिंग, सबके सिम्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग मेडिसिन होती हैं, अलग अलग दवाइयाँ होती हैं और वही काम करती हैं। ये दवा काम नहीं करेगी, आपने बता दिया कि ये दवा खा लो तो ये हो जाएगा, आपको नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि हेल्दी ह्यूमन बींग्स जो आदमी मतलब हेल्दी है उस पर प्रूविंग हुई है और दवा सिम्टम पे ही वर्क करती है। और आपके लक्षण आपके लक्षण मिल रहे हैं, आपके पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस कराने के बाद जो लक्षण सही मिल रहे हैं उस पर अगर हम वर्क करते हैं तो निश्चित रूप से मिलेगी। लव मिश्रा जी ने बोला कि सर होम्योपैथिक मेडिसिन पर ट्रस्ट है पर अब काफ़ी महंगी होती जा रही हैं, अठवल नहीं हो। देखिए लव मिश्रा जी, होम्योपैथी में जो वर्क है, होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं, आप निश्चित रूप से आप बोल रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है। होम्योपैथिक दवाइयाँ दो तरह से वर्क कर रही हैं आजकल। देखिए एक होती है मॉडर्न होम्योपैथी और एक होती है क्लासिकल होम्योपैथी। रियल में देखा जाए तो क्लासिकल होम्योपैथी इज़ द बेस्ट, क्योंकि ये बहुत पुरानी चली आ रही है, जो हमारे लक्षण पर आधारित है, हमारे लक्षण पर ही हम लोग काम करते हैं। तो क्लासिकल होम्योपैथी पे आपको ज़्यादा ट्रस्ट होना चाहिए। क्लासिकल होम्योपैथी महंगी नहीं है, क्लासिकल होम्योपैथी सस्ती है, वो काफ़ी पुरानी प्रथा हमारी चली आ रही है। अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सस्ती दवाइयाँ मिलेगी। अच्छा दोस्तों देखिए क्या है कि आप अगर बेमतलब की दवाइयाँ खाते हैं, किसी डॉक्टर के पास गए बेमतलब की दवाइयाँ लिया, तो निश्चित रूप से आपको महंगी पड़ेंगी, क्योंकि आपको जो एक्चुअल में दवा खानी थी तो दवा तो मिली ही नहीं।
तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी, आप इससे थोड़ा सा बचे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपना लाइव यहाँ स्टॉप करते हैं और फिर कोशिश करेंगे कि फिर आगे आपसे फिर मुलाकात हो और एक नए सेशन पे एक नए सब्जेक्ट पे फिर आपसे वार्ता होगी। बहुत बहुत दोस्तों बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।